हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ अर्थमेटिक मैथ्स की नंबर सिस्टम टॉपिक का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था और हमने बताया था कि कैसे नंबर्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे नंबर्स को क्लासीफाई किया गया है और नंबर्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। साथ ही साथ हमने उनके डेफिनेशन उन्हें परिभाषित करा था और कुछ 2-3 ट्रिक्स बताए थे, फॉर्मूला बताए थे और उनके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, नेचुरल नंबर तक को हमने एक्सप्लेन करा था और मैंने ये कहा था कि जब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा सर, तो जो नेक्स्ट वीडियो कराई जाएगी उसमें प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नंबर्स है इन्हें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये मैंने बातें की थी। फिर मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज जो प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाए थे उस दिन मैंने बातें कही थी कि जो मैं करवा रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन या उसके थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा कि कैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर्स को। ये प्राइम नंबर्स होता क्या है? प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, समझते हैं अभाज्य संख्या क्या है, समझेंगे। देखिए, अगर सिंपल सी बात करें तो पहले तो मैं यहां लिखता हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ये वीवीआई है, इसे थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है मेरे फ्रेंड। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या समझिए। देखिए, वैसी संख्या जो एक से डिविजिबल हो। तो देखिए, दुनिया की सभी संख्या एक से डिविजिबल है। ठीक है, और वैसी संख्या जो अपने आप से डिविजिबल हो, इटसेल्फ से डिविजिबल हो। तो सभी के सभी नंबर्स, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं, अपने आप से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब बात यह आती है कि यार तो ऐसे में तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं क्या इन सभी को आप प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। बिकॉज यहां पे एक कंडीशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि सर वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से वन एंड ओनली वन एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो, विभाजित हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। किसी और से नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जरा समझिएगा सर, तो 4 को आप डिवाइड करते हैं 1 से, 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं 4 को तो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। अगर आप 4 को डिवाइड करते हैं 4 1 जा 4, तो आपने क्या देखा कि ये जो नंबर 4 है ये 1 से डिविजिबल, ये 2 से भी डिविजिबल एंड 4 से भी डिविजिबल। ठीक है, तो यहां आपने देखा, आप तो अभी जो डेफिनेशन पढ़े प्राइम नंबर का उसमें आपने बस ये स्टडी करा कि वन एंड इटसेल्फ दोनों से ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनसे ही होना चाहिए। बट इस केस में आपने देखा कि वन एंड इटसेल्फ के अतिरिक्त किसी और नंबर से भी है। ठीक है, तो सर ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही 6 की बात करेंगे आप, तो 6 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल। सर तो 6 प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं आता है।
अगर थोड़ा सा आप एक वर्ड फैक्टर को जानते हैं, वर्ड फैक्टर अगर आपने पढ़ा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका शॉर्टकट डेफिनेशन है वैसी संख्या जिसके वन एंड ओनली टू फैक्टर्स हो। A number having only two factors is known as prime number। वैसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। Here the number 4 having three factors 1, 2 and 4। यहाँ जो 4 नंबर है, आपने 4 को 1 से डिवाइड किया, आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, आपने 4 को 4 से डिवाइड किया, और इन तीनों ही केस में कंप्लीटली डिविजिबल है। इट मींस द नंबर 1, 2 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 4। इट मींस कि यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 3 हो गए, और नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हो गए। इसीलिए मेरे फ्रेंड ये नंबर प्राइम नहीं है। ओके, देयर शुड बी ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। क्लियर है? समझिए। तो इसका छोटा सा डेफिनेशन अगर आप समझेंगे तो इसे लिख सकते हैं, नंबर या अननेचुरल नंबर, और नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, और नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। ब्रैकेट में कौन कौन से टू फैक्टर्स? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो एक है, और एक जो संख्या जिसकी आप बात करेंगे वो अपने आप, यही दो फैक्टर्स। ठीक है, इसका अगर आप अलग तरीके से लिखे, जो आप बुक में जनरली स्टडी करते, तो आप क्या स्टडी करते हैं? आप स्टडी करते हैं a number which is divisible by 1 and itself। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बॉस, तो ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, है ना? ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन है, वेरी इजी एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। थोड़ा सा वर्ड फैक्टर जो है ये और ज्यादा स्टैंडर्ड है, कि वैसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? वो प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप समझ रहे हैं? अब देखिए सर, अब इसके बाद में आता है कि अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं, अगर आप ये बात करें कि सर इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो मैं एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, राइट। सर ये देखिए 2 से लेकर 20 तक नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं? 8। 2 से लेकर 20 तक नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं? 8 है। सर ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। इवन जो सीटेट की एग्जाम होती है इसमें भी ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और अब आप कहेंगे कि हाँ सीटेट में पूछा तो काफी इसकी कैटेगरी बहुत ही नीचे है।
इट्स नॉट वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये क्वेश्चन सीजीएल ने भी पूछा है। आप प्रीवियस ईयर को एक बार निकाल कर देख लीजिए, ये सीजीएल ने भी पूछा है। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, स्टूडेंट्स जनरली इन चीजों को माइंड नहीं करते, या वो अब काउंटिंग करना वहां शुरू करेंगे, हाँ 2 है 3 है सर, तो इट टेक्स टाइम। और आपको तो पता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी की होती है, तो वही की आपके नहीं है आपके पास। आप वहां काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिए, मतलब आपका टाइम वेस्ट हो गया, और टाइम वेस्ट हो गया, कंपटीशन हो गया, इसी को कंपटीशन कहते हैं साहब, ठीक है। तो 2 से लेकर 20 तक कितनी संख्या हो गई जी? 8 नंबर्स मैं नीचे मेंशन करूंगा, डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सर इसके बाद है 23, इसके बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47। सर कई बार पेपर में ये भी पूछा, यहां से यहां तक की अगर आप बात करेंगे सर तो 7 नंबर्स हैं, यहां से यहां तक अगर आप बात करोगे तो कितने नंबर्स हैं जी? 7 नंबर्स, राइट। 8 + 7 मिलकर 50 हो गए सर, ये 45 नहीं है 47, ओके। तो 2 मतलब 50 से पहले या अप टू 50 नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हो गए मेरे मित्र? 15। 8 + 7 मिलकर 15, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे मूव कर लेते हैं नीचे। सर देखिए अब 50 से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे, 53 आ गया, 59 आ गया, 61 आ गया, 67 आ गया, 71 आ गया, 73 आ गया, 79 आ गया, 83 आ गया, 89 आ गया, and this one 97, 53, 59, 61, okay, 67, 71, ठीक है, 73, 79, 83, 89 and 97, करेक्ट। सर ये जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है सर। तो सर ये क्या है कि आपने देखा 50 से लेकर 100 के बीच में 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स जो क्या है प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इसे आप अपने माइंड में सेट रखें कि 100 तक, अप टू 100 नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जो होते हैं 100, बहुत ही बारीक चीज है और समझने वाली बात है, क्योंकि बच्चे यही फंसते हैं। मुझे इतना कुछ लिखने की जरूरत इसीलिए पड़ रही कि आप शायद आपके साथ पढ़ रहा हूं। देखिए नोट में क्या क्या पॉइंट यहां से बनेगा। सबसे फर्स्ट में 2 क्या है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ओके। इट्स इवन बट प्राइम 2। 2 एक ऐसी संख्या है मेरे फ्रेंड जो अभाज्य है लेकिन और क्या है सर? ये सम संख्या भी है। इट्स ओनली एन इवन नंबर विच इज प्राइम 2। आप इसे अच्छे से अगर लिखिए तो आप लिखेंगे इट्स ओनली एन इवन नंबर that is प्राइम 2। एकमात्र ऐसी सम संख्या जो सम है लेकिन प्राइम भी है लेकिन अभाज्य संख्या भी है, ठीक है।
ये पॉइंट आप समझ लें। अब देखिए इसे हिंदी में क्या लिखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, ये सबसे छोटी ऐसी अभाज्य संख्या है, या सॉरी आप ऐसे कह सकते हो, ये एकमात्र संख्या है जो सम संख्या भी है और साथ ही साथ अभाज्य भी है, ठीक है। अब समझिए इसके बाद में क्या है, आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, the total number of prime numbers up to 20 कितने हो जाएंगे, 8। थर्ड पॉइंट देखिए, यहां देखते चलेंगे, the total number of prime numbers up to 50 is 15 50 तक जो प्राइम नंबर्स है वो कितने हैं, 15, ठीक है। यहां तक समझ गया। अब देखिए नेक्स्ट में, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स यस अप टू 125, 8 7 मिलके 15 और 10 मिलके 25, कुल मिलाकर 25 है, 100 तक, ठीक है। चलिए अब इसे हिंदी में, तो हिंदी में लिख दो भैया, क्या है, कुछ नहीं है, 20 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 8, 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15, 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सर किसी भी दो प्राइम नंबर को ले लीजिए, कोई भी दो प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव आप ले लीजिए और इनका सम कर दीजिए। ये आपको पता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वे सभी ऑड नंबर्स ही होते हैं, बस एक 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी प्राइम नंबर 2 को छोड़ के सारी की सारी क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो आप ये पॉइंट में लिख लीजिए साइड में, each prime number is odd except 2, 2 को छोड़कर प्रत्येक जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, ऑड होती है, विषम होती है, ठीक है। 2 को छोड़कर आप लिख सकते हैं प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, अपवाद 2। सर 2 सम है फिर भी प्राइम नंबर, ठीक है बॉस, समझ पा रहे हैं, यहां तक आप समझ गए। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको जैसा कि पता है किसी भी दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। 3 + 5 मिलकर 8 हो गया, सम संख्या हो गई। 5 + 7 मिलकर के 12 हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो यहां से क्लू क्या मिला कि किसी भी दो जो प्राइम नंबर्स है इनके जो सम होंगे, इनके जो जोड़ होंगे वो क्या होगा, जोड़ क्या होगा, सोचकर देखिए, सम हो जाएगा। 5 + 3 8 हो गया, 7 और 11 18 हो गया, और ये ऐड करिए 30 हो गया, ये ऐड करिए कितना हो गया 42 हो गया। तो किसी भी दो प्राइम नंबर्स का योग इवन होता है, सम होता है, ठीक है। ये इनके पॉइंट्स थे जिसे आप ऑलवेज अपने माइंड में सेट रखें, और ये छोटे छोटे सवाल कहीं भी पूछ जाते हैं, कहीं भी पूछ देते हैं, और कई बार पूछे हैं, तो आप इन चीजों को अपने माइंड में हमेशा रखें, नेवर स्किप, ओके। चलिए
अब मैं आता हूं को प्राइम नंबर्स की ओर, जो प्राइम नंबर्स से ही थोड़ा बहुत समझ बूझ के बना है। आइए समझते हैं इसे मिटाकर। को प्राइम नंबर्स क्या है? को प्राइम नंबर्स क्या है समझना पड़ेगा। को प्राइम नंबर्स, इसे हम सहअभाज्य भी कहते हैं। सहअभाज्य संख्या, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स, टू numbers are said to be co-prime if their HCF is 1। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसा जिसे आप कहते हो, मसा महत्तम समापवर्ग, ठीक है। तो HCF वैसे कोई भी नंबर्स, कोई भी टू नंबर्स जिनके HCF 1 होंगे वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे। सर अगर थोड़ा सा HCF को आप अच्छे से समझो, मेरे मन के अकॉर्डिंग, मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सर, तो सिंपली यू कैन से अ ग्रुप ऑफ टू नंबर्स having no other common factor except 1। किसी भी दो संख्याओं का ऐसा समूह जिसके उभयनिष्ठ जो फैक्टर होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, वो एक के अतिरिक्त अगर कोई नहीं है तो दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ग्रुप ऑफ को प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे। क्लियर है? अब ऐसे हिंदी में अगर लिखता हूं, वैसी दो संख्याओं का समूह जिसका मसम एक, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी दो संख्याओं का समूह जिसका मसम एक, उसे क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहते हैं। सहअभाज्य संख्या। सर बहुत भी है एलसीएम एचसीएफ की जो टॉपिक है सर, ये क्वेश्चन तो ऑलवेज 2020 में भी आया है इस पे बेस्ड, अभी जो 19 में भी आया है। सर कौन ऐसा एग्जाम जो इसके सवाल नहीं पूछता है? ऐसे कोई एग्जाम ही नहीं जो नहीं पूछते इसके सवाल। 18 में भी आया है, 17 में भी आया है, और सर प्रीवियस और एसएससी हो गया आपका, या कोई भी एग्जाम आप बात कर लीजिए, एनटीपीसी आप बात कर लीजिए, सीटेट, आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, आप दिल्ली पुलिस की बात कर लीजिए, आप एचएससी की बात कर लीजिए, जो भी एग्जाम है सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड में पूछेगा। जनरली एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से करता है। जो मैं आगे करूंगा, मैं वीवीआई कर दिया सर, इसको आप माइंड करेंगे। जैसे ही मैं बोलूं को प्राइम नंबर, आपके माइंड में होना चाहिए इसका मतलब क्या है? दोनों नंबर्स का HCF क्या 1। इसका मतलब ये कि दोनों नंबर के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं। एग्जांपल की बात करें सर, 13 और 17 के बीच कोई कॉमन फैक्टर है क्या? एक है, और कोई तो है नहीं। सर मैं कहूं 7 और 10 के बीच कोई कॉमन फैक्टर है क्या? बस एक है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। कॉमन फैक्टर मैं बोल रहा हूं। ऐसे ही देखिए, अगर मैं इधर में आ जाऊं थोड़ा सा एग्जांपल लेते हुए, ठीक है, उम्मीद करता हूं बुरा नहीं मानेंगे आप। तो सर मैं ले लिया 4, 5। देखिए टू कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं अपने आप में, वो क्या होते हैं? वो भी को प्राइम नंबर्स के ग्रुप होते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा करते हैं दो लगातार इवन नंबर, अरे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? इवन नंबर का कॉमन फैक्टर 2 तो होगा ही ना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। तो ये 4, 5 हो गया, या आप कह ले 7, 8 कह ले, या आप कह ले 19 और 21 कह ले। देखिए इसके भी कॉमन फैक्टर। अब कोई बोले सर 15 और 21, सर जी नहीं, क्योंकि 15 और 21 का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है इसके? 3। इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। 15 और 18, 3 का 5 गुना 15 और 3 का 7 गुना 21।
15 और 21 का जो ग्रुप है, 15 और 21 का जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ को प्राइम नंबर्स हैं। गॉट इट? कोई डाउट नहीं है आपको? मैं समझता हूं कि प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स को आप खूब अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से। ठीक है, याद रखिएगा दोनों काफी इंपोर्टेंट है। तो ये मैं एक अलग सेक्शन बनाकर इसे कर दिया कंप्लीट। ठीक है बॉस, चलिए अब देखिए कुछ सवाल जो प्रीवियस आप कल जो पढ़े थे, कल जो आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, और उसमें कुछ मैंने बताया था सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n। तो ऐसे जो क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप और अच्छे से समझिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कल ये कहा था, क्या कहा था, एक सेकेंड चलिए लिख ही देता हूं। मैंने कल ये कहा था सम ऑफ फर्स्ट n consecutive नेचुरल नंबर, ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सर n नंबर ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है, हिंदी में लिख दूंगा मैं, अभी लिखता हूं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2। ऐसे ही नेक्स्ट में सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सर ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, एक्सक्यूज मी ये अपॉन 6 होता है, सॉरी अपॉन 6 होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। सर ये होता है क्यूब के केस में। हिंदी में लिखता हूं, फर्स्ट को हिंदी में लिखूंगा मैं, 1 2 3 1 फर्स्ट वाला। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। दूसरा, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, और इसी में थर्ड, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n सॉरी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सर ये होता है। ठीक है, अब यहीं पे क्या है, कुछ और भी चीजें हो सकती है, समझने की बात थोड़ा समझ लीजिए। इवन ऑड नंबर भी दे सकता है, तो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। सर इंग्लिश में लिख दिया था, हिंदी लिखा हूँ, मैं मिटाता हूँ। इवन ऑड नंबर पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी में इवन ऑड नंबर पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या बोलेगा समझिएगा, बोलेगा द सम ऑफ फर्स्ट n
कॉन्जिक्यूटिव। सर ये सब आपको एवरेज टॉपिक में भी काफी हेल्प करेगा, औसत टॉपिक में, इसलिए इसे अपने आप माइंड में समझिएगा। कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्ट इन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर सर ये होता है n इंटू एन प्लस वन, बस इतना ही, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात, तो 2 + 4 कितना होता है, अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 2 आ गया ना, 2 इवन नंबर, 2 + 4 6 होता है। और मैं फॉर्मूला से करूं तो कितने नंबर है, 2 नंबर है साहब। n याद रहे, n नंबर ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है सर, तो कितना है, n की वैल्यू 2 आ गई, 2 संख्या, और n + 1 3 आ गई, मिलके 6 आ गया, बस यही है, ठीक है। अब इसमें गेम कई बार खेलेगा आपके साथ, मैं क्वेश्चन पे आया ही नहीं, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो बताता हूं आपको क्या गेम खेलता है आपके साथ, कैसे गेम खेलता है, कैसे आपको बचना है, कैसे आपको निकलना है। ऐसे ही एक नेक्स्ट देख लीजिए, ये इवन नंबर सम संख्या है केस में है मेरे दोस्त, और ये है द सम ऑफ फर्स्ट इन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, विषम संख्या सर n स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल की आप बात करते हैं तो 1 + 3 + 5 + 7, तो देखिए ऐड करने पे 16 आ गया, 16। सर देखिए नंबर ऑफ नंबर कितने हैं, 4, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4, फॉर्मूला से कर दिया 4 स्क्वायर 16, यहाँ से ध्यान, बिकॉज ये नंबर बढ़ जाएगा तो फिर आप कितने को ऐड करोगे ऐसे, तो ये हमने अपने माइंड में सेट करना है। ये आपको एवरेज में भी हेल्प करेगा, काफी हेल्प करने वाला है एवरेज में, औसत जब पढ़ेंगे तो वहां पे काफी हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो ये अपने माइंड में आप सेट रखिए। अब देखिए इसके क्वेश्चंस हैं, तो इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करूंगा। ये मैंने यहाँ तक डिस्कस कर दिया, आप इन्हें समझ लीजिए। इसके एग्जाम्पल के बेस पे मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें इनके क्वेश्चंस को मैं डिटेल्ड करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।